नमस्कार दोस्तों, ये है ब्रिज कार्य पुस्तिका कक्षा 6 और 7 का कार्यपत्रक नंबर 1। इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, नीचे दी गई किताबों को सही क्रम में अलमारी में जमाइए। यानी ये संख्या ज्ञान के संबंध में क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले आपको दिया हुआ है 1901, उसके बाद में 1902 और उसके बाद में दिया हुआ है 1904। तो यहाँ पर क्या आएगा? तो यहाँ पर आएगा 1903। तो हमारा यहाँ जो हम किताब रखेंगे वो लास्ट वाली 1903, ये वाली किताब रखेंगे 1903। उसके बाद में 1904 और फिर है 1907। तो यहाँ पर जो किताब रखी जाएगी वो 1905 और 1906। तो इसमें नीचे जो बुक्स है उसमें देखेंगे अपन 1905 ये रही और उसके बाद में 1906 इसके बाद में ये रही। फिर उसके बाद में 1907 दी हुई है, 1908 रखेंगे। उसके बाद में 1908 ये है 1908। तो यहाँ पर 1908 रखेंगे, 1909, फिर यहाँ 1910। तो नीचे दी हुई बुक्स में देखेंगे 1910 ये रहा 1910, यहाँ 1910 रखेंगे, 1911, फिर 1912 और 1913। तो ये है 1912 और इसके पहले है 1913, ये वाली बुक्स यहाँ रखेंगे। फिर उसके बाद में 1914, 1915 और 1916 वाली बुक्स यहाँ रखेंगे, 1915 और 1916। इस प्रकार हम यहाँ बुक्स को रखते हुए जाएंगे। 1915, 1916 और फिर 1917 रखी हुई है, 1918, 1919 रखी हुई है, 1920, 21 रखी हुई है, 1922, 1923, ये 1924 रखी हुई है, 1925, 1926। इस प्रकार हम बुक्स को यहाँ रखेंगे। यह है हमारा अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों में आने वाली संख्याएं लिखो। तो यहाँ पर 2821 लिखा हुआ है और 2824, यानी ये 2800 वाली लाइन है। 2820, 2821 लिखा हुआ है, 2822, फिर 2823 सेकेंड, 1557, फिर 1557 के बाद में 1558, 1558, फिर 1559 लिखा हुआ है, 1560, 1560। उसके बाद में जो जगह है उसमें लिखेंगे 1561, फिर 1562 लिखा हुआ है, 1563। इस प्रकार हम यहाँ संख्याएं लिखेंगे। ये रहा अगला प्रश्न, 3780, 3779, 3775 लास्ट में है। तो यानी कि ये उल्टे क्रम में लिखा हुआ है, अवरोही क्रम में संख्याएं लिखी हुई है। तो अवरोही क्रम में लिखने के लिए हमें लास्ट के 2 अंक देखने हैं, यहाँ 80 है या 79 है, ये 78 यानी 3778 यहाँ लिखेंगे हम। फिर 3777, फिर 3776, फिर 3775 लास्ट में लिखा हुआ है। इस प्रकार हम अवरोही क्रम में इनको लिखेंगे। अगला है 4989, 4991, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में 4990, फिर ये 91 लिखा हुआ है, फिर 4992, फिर 4993, फिर 4994 लिखा हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न 6770, 6772, 6774। तो यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में है। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा 6769, 6770 लिखा हुआ है, 6771, फिर 6772 लिखा हुआ है, 6773, फिर 74 लिखा हुआ है। अगला प्रश्न 5438, 5437, 5433, यानी ये उल्टे क्रम में अवरोही क्रम में है। तो लास्ट के 2 फिगर देख लो, 5438, 5437, 38 के बाद में आया 37। अब यहाँ लिखेंगे 5436, फिर आएगा 5435, फिर आएगा 5434, फिर लिखा हुआ अपना 5433। इस प्रकार ये प्रश्न कंप्लीट करेंगे। यह है कार्यपत्रक
2 चित्र संकेतन द्वारा संख्या निर्माण करना, यानी कि अगर ये राउंड का सिंबल है तो इसको अपने को 1000 मानना है, अगर ये पंचभुज की आकृति है तो इसे 100 मानना है, और ये इस प्रकार की आकृति है स्टार की तो हमें 10 मानना है, और ये वर्ग है तो इसको 1 इकाई मानना है। यानी कि इस प्रतीक चित्र में देखेंगे हम कि यहाँ पर जो वृत्त है यानी सर्कल है वो 2 है, यानी कि इकाई ये क्या है, 1000 की संख्या है, तो 1000 कितने हैं इसमें 2, तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है 1000। और ये पंचभुज यानी पंचभुज कौन सी है, ये 100 वाली आकृति जो पंचभुज की है, तो यहाँ पर कितने 100 है, सैकड़ा कितना है 1 2 3 4, यानी 4 सैकड़ा, तो यहाँ 4 सैकड़ा लिख दिया गया है। उसके बाद में ये स्टार कितने हैं 3, स्टार का मतलब दहाई का अंक है, तो ये दहाई कितने हैं 3, तो यहाँ हमने दहाई 3 लिख दिया। उसके बाद में इकाई कितने हैं वर्ग 1 2 3, और ये वर्ग इकाई जो है वर्ग ये है 3, तो यहाँ 3 लिख दिया। इस प्रकार इन चारों से संख्या मिलकर बनती है 2433। अगला प्रश्न, यहाँ वृत्त है 3, तो यहाँ 1000 में अपन लिख देंगे 3, क्योंकि ये वृत्त किसको बताता है 1000 को। उसके बाद में पंचभुज की आकृति 2 दिखाई दे रही है, पंचभुज दिखाता है सैकड़े को, और सैकड़े के सीध में लिख देंगे हम 2। उसके बाद में स्टार है 4, और स्टार दाई को शो करता है, और यहाँ हम लिखेंगे स्टार में कितने हैं 4 है, तो दाई की सीध में हम लिख देंगे 4। फिर वर्ग जो है स्क्वायर ये 3 है, इकाई जो दिखाता है 3 है, तो हम इकाई की सीध में लिखेंगे 3। तो इस प्रकार हमारी संख्या का निर्माण हो जाएगा 3 2 4 3, 3 2 4 3। इस प्रकार हमारी संख्या हो गई इकाई 3, दहाई 4, सैकड़ा 2 और 1000 3, यानी 3243। ये है अगली संख्या। इसमें आपको 1000 जो है यानी वृत्त 1 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ हम 1 लिखेंगे। पंचभुज 3 दिखाई दे रहे हैं, तो पंचभुज यानी सैकड़ा दिखाता है वो 3 लिखेंगे। और स्टार जो 2 दिखाई दे रहे हैं, तो इसे हम दाई की सीध में लिखेंगे 2, और वर्ग जो है 2 है, तो इसे भी हम इकाई की जगह पे लिखेंगे 2। तो हमारी संख्या बन जाएगी 1 3 2 2, यानी कि 1322। 1322। अगला प्रश्न है, इसमें हम वृत्त देखते हैं तो इनकी संख्या 4 है, तो हम 1000 में, जो कि वृत्त 1000 को दिखाता है, तो 1000 में हम 4 लिख देंगे। उसके बाद में पंचभुज भी हमें 4 दिखाई दे रहे हैं, तो पंचभुज सैकड़ा को दिखाते हैं, तो हम सैकड़ा में भी 4 लिखेंगे। उसके बाद में स्टार 1 दिखाई दे रहा है, यानी कि दहाई का अंक 1 है, ये 1 लिख दिया। वर्ग 4 दिखाई दे रहे हैं, जो कि इकाई का अंक शो करता है, तो हम यहाँ इकाई में 4 लिख देंगे। तो इस प्रकार हमारी संख्या बन जाएगी 4414 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, तो ये 4414 है। जैसे इस सेकंड लास्ट वाले को लेते हैं, इसमें हमें 1000 यानी वृत्त कितने दिखाई दे रहे हैं 5, तो हम 1000 के नीचे लिखेंगे 5। और ये सैकड़ा है जो बहुभुज दिखाई दिया है, ये हमें 7 दिखाई दे रहे हैं, तो सैकड़ा में हम 7 लिखेंगे। ये स्टार है वो 1 दिखाई दे रहा है, स्टार किसका प्रतीक है इसमें दहाई का, तो दहाई में हम 1 लिख देंगे, जबकि इकाई यानी वर्ग 1 भी नहीं है, यानी कि इसको 0 लिख देंगे। तो हमारी संख्या हो जाएगी इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, यानी कि 1000 में है 5, तो 5000, सैकड़ा में 7 यानी 700 और 10, तो हमारी संख्या बन जाएगी 5710। यह है कार्यपत्रक 3, भिन्न की अवधारणा की समझ विकसित करना। जैसे ये एक सर्कल दिखाई दे रहा है, इसको 4 बराबर भागों में बांटा गया है। इसमें से एक भाग को काला किया गया है, छायांकित किया गया है। तो चित्र में छायांकित भाग की भिन्न कुल भाग कितने दिखाई दिए हैं, इस वृत्त को कितने भागों में बांटा है 4 भागों में,
तो कुल भाग तो हो गए 4, कुल हो गए उसको हम लिखेंगे नीचे, कुल भाग हो गए 4। अब हमने छायांकित भाग की बिंदु पूछी है, यानी छायांकित कितने हैं, तो छायांकित अपने कितने हैं, इसमें ये 1 दिखाई दे रहा है, छायांकित कितना दिखाई दे रहा है 1, तो यहाँ ऊपर लिख देंगे 1, यानी हम छायांकित भाग की बिंदु हो जाएगी 1/4। तो जिसके बारे में पूछा अछायांकित भाग की पूछ ले अगर, तो अछायांकित कितने इसमें 1 2 3 अछायांकित है, तो अछायांकित भाग की बिंदु हो जाएगी 3, और कुल कितने भाग है 4, तो 3/4 अछायांकित भाग की बिंदु हो गई 3/4। तो इस प्रकार भिन्न बन जाएगी अपनी छायांकित भागों की संख्या बटे हुए कुल भागों की संख्या। और अगर भिन्न हमें अछायांकित भाग की पूछे तो अछायांकित भागों की संख्या बटे हुआ कुल भागों की संख्या। जैसे ये बताया गया है, कुल बराबर भाग 4 में बांटा गया है, 4 भागों में उस वृत्त को बांटा गया है, उसमें छायांकित भाग कितना है 1, तो भिन्न बन गई। कुल भाग कितने हैं वो नीचे लिखने हैं, 4 भाग है तो 4 लिख दिया नीचे, और कितने भाग को छायांकित किया गया है 1 भाग को किया गया है, तो ऊपर 1 लिख दिया। ऊपर वाली संख्या को हम अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हम हर कहते हैं, तो इस ऊपर वाले संख्या को अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। तो इसमें हमें अंश हो गया 1 और हर हो गया 4। अब है ये अगला प्रश्न, कुल बराबर भाग 12, यानी कि उस वृत्त को कितने भागों में बांटा गया है, बराबर 12 भागों में बांटा गया है, और छायांकित भाग कितने हैं कुल 5। तो भिन्न क्या बनेगी, कुल कितने भाग बने हैं तो वो तो हमें नीचे लिखना है, तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कुल भाग कितने हैं 12, तो हम नीचे तो कितने लिखेंगे 12, और ऊपर छायांकित भाग कितने हैं तो यहाँ लिखा हुआ है, तो ऊपर लिखेंगे हम 5, तो 5/12 हमारी भिन्न बन जाएगी। अब इसमें अंश कितना है, ऊपर वाली संख्या को हम अंश कहते हैं, तो अंश हो जाएगा हमारा 5 और हर हो जाएगा नीचे वाली संख्या यानी कि 12। तो इस प्रकार हम प्रश्न को करेंगे। ये रहा अगला प्रश्न, 8 कुल बराबर भाग कितने हैं 8, तो भिन्न जो बनाएंगे उसके नीचे तो हम लिखेंगे 8 क्योंकि 8 भागों में बांटा है, और छायांकित भाग कितने हैं 6, तो हम ऊपर कितने लिखेंगे 6, हमारी भिन्न हो गई 6/8। और अंश कितने हैं, ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं तो ये हो गया 6, और नीचे वाली भाग को नीचे वाली संख्या को हम हर कहते हैं तो हर हो गया हमारा 8। तो इस प्रकार हमारा अंश और हर निकल गया। ये रहा अगला प्रश्न, 3/5 जो है भिन्न बनी हुई है, तो कुल बराबर भाग कितने किए गए हैं उस सर्कल के, तो नीचे देखो नीचे वाली कितनी संख्या है वो बराबर भाग किए गए हैं, तो नीचे है 5, तो कुल बराबर भाग कराए गए हैं 5, और कितने भाग छायांकित है तो ऊपर जो लिखा हुआ वो छायांकित भाग है, तो छायांकित भाग हो जाएंगे 3। अंश कितना हो जाएगा इसमें, ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं तो ये 3, और नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं तो ये 5 हर हो जाएंगे। इस प्रकार ये वाला प्रश्न सेकंड लास्ट देखेंगे अब, कि इसमें अंश लिखा हुआ है 3 और हर लिखा हुआ है 8, यानी अंश जो होता है ऊपर वाली संख्या है और हर है नीचे वाली संख्या यानी कि 8, तो ये अंश बटेवा हर। अब इसमें हम देखेंगे कुल कितने भाग है वृत्त के, तो ये नीचे जो लिखा हुआ है वो कुल वृत्त के भाग है यानी कि 8, तो हम यहाँ नीचे यहाँ कुल बराबर भाग तो लिख देंगे 8, और कितने भाग को छायांकित किया गया है जो ऊपर लिखा हुआ है यानी 3 भाग को छायांकित किया हुआ है। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न को करेंगे। यह है कार्यपत्रक 4, चित्र या वस्तुओं के समूह आधा 1/4 3/4 भाग को पहचान कर पाना। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए समूह चित्रों के आधे भाग को छायांकित कीजिए। यानी जैसे पहले क्या हुआ है, इसमें कुल 6 फ्लोर बनाए गए हैं जिसमें से 3 फ्लोर जो है उनको छायांकित किया गया है। ऐसे ही जो अगला जो प्रश्न है इसमें 1 2 3 4 कुल 12 जो है डिजाइन दी हुई है, इसमें से हमें आधे भाग को कलर करना है, छायांकित करना है, तो हम 3 और 3 6 भागों को छायांकित कर देंगे। तो इस प्रकार हमारी ये आधा जो डिजाइन है वो छायांकित हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ 4 मछलियाँ दी हुई है, 4 मछलियों में से हमें आधी मछलियाँ छायांकित करनी है, तो एक मछली को इसको छायांकित कर दी और एक इसको छायांकित कर दी, तो कुल 2 मछलियाँ छायांकित हो गई और 2 मछलियाँ अछायांकित है। इस प्रकार हम आधे भाग को छायांकित कर रहे हैं और आधा भाग हमारा अछायांकित है। यह है अगला प्रश्न,
नीचे दिए हुए समूह चित्रों के एक चौथाई भाग को छायांकित कीजिए। एक चौथाई भाग मतलब जो कोई भी आकृति है उसके 4 टुकड़े करते हैं और उसमें से एक टुकड़े को हम छायांकित करते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ के आधा करके फिर उसका आधे का और आधा कर देंगे तो वो हो जाएगा एक चौथाई। एक चौथाई का मतलब होता है 4 में से एक। तो जैसे ये 4 स्टार दिए हुए हैं, इसमें से हमें एक स्टार को केवल छायांकित करना है। इस एक स्टार को हम छायांकित कर देंगे तो ये हो गई हमारी एक चौथाई। जैसे ये 4 कैंडल ऊपर दी हुई है, मोमबत्ती दी हुई है, इसमें से ऊपर की 4 में से हम एक को छायांकित कर देंगे और नीचे की 4 में से भी हम एक को छायांकित कर देंगे। तो इस प्रकार हमारी एक चौथाई मोमबत्तियाँ छायांकित हो जाएगी। अब यहाँ देखेंगे, इसमें जो डिज़ाइन बनी हुई है, ऊपर वाली डिज़ाइन में 4 बनी हुई है, 4 में से एक को छायांकित कर देंगे, दूसरी वाले में भी लाइन में भी एक को छायांकित कर देंगे और तीसरे में भी एक को छायांकित कर देंगे। तो कुल हमारी जो 12 डिज़ाइन बनी हुई इस चित्र में, 12 में से हमने कुल 3 डिज़ाइन को छायांकित कर दिया है। तो इस प्रकार हम एक चौथाई भाग को छायांकित कर देंगे। अब अगला, नीचे दिए हुए बॉक्स के समूह चित्रों के 3 चौथाई भाग को छायांकित कीजिए। 3 चौथाई का मतलब होता है, चौथाई का मतलब होता है 4, और 4 में से कितने को, 3 चौथाई मतलब 3 भाग को। 3 चौथाई का मतलब होगा 4 में से 3, 4 में से 3 भाग को छायांकित करना है, मतलब 4 में से 3 को छायांकित करना है और एक को अछायांकित रखना है। तो जैसे इसमें पहली लाइन में 1 2 3 4 डिजाइन है, 4 में से हमें 3 को छायांकित करना है तो 1 2 और 3 को छायांकित कर देंगे। फिर दूसरी लाइन में भी 4 में से 3 को छायांकित करेंगे, 1 2 और 3 को छायांकित कर देंगे। इसमें भी 3 को छायांकित कर देंगे, 1 2 और 3 को छायांकित कर देंगे। तो इस प्रकार हम 12 में से कुल 9 डिजाइन को छायांकित कर देंगे। यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पे भी 3 चौथाई को छायांकित करना है। तो यहाँ जैसे ऊपर से नीचे देखेंगे, यह 4 डिजाइन है, 1 2 3 4, 4 में से हमें कितनी छायांकित करनी है, 3। तो 1 2 3 को छायांकित कर देंगे, एक को अछायांकित रखेंगे। इसी प्रकार इसमें भी 1 2 3 को छायांकित करेंगे, एक को रख देंगे, 1 2 3 को छायांकित करेंगे, एक को रख देंगे, 1 2 3 को छायांकित करेंगे, एक को छोड़ देंगे, 1 2 3 को छायांकित करेंगे, एक को छोड़ देंगे। इस प्रकार हम 3 चौथाई भाग को छायांकित कर देंगे। इस वाली डिजाइन में भी ऐसा ही है, ऊपर से नीचे 4 डिजाइन बनी हुई है, 4 में से हम 3 को छायांकित करेंगे और एक को छोड़ देंगे, 1 2 3 को छायांकित करेंगे, इसको छोड़ देंगे। इस प्रकार हम 3 डिजाइन को छायांकित करते हुए एक को छोड़ते हुए जाएंगे। ये हमारी छायांकित भाग हो जाएगा, 3 चौथाई छायांकित भाग हो जाएगा। यह है अगला प्रश्न, नीचे दिए हुए चित्र समूह में से 2 चौथाई भाग को रंग से भरिए। 2 चौथाई मतलब 4 में से 2 भाग को रंग से भरना है। 2 चौथाई का मतलब, चौथाई मतलब होता है 4 टुकड़े कर दे और 4 टुकड़े में से 2 टुकड़ों को हमें रंग से भरना है। तो हम 2 को टुकड़ों को रंग से भरते जाएंगे, 2 को रंग से छोड़ते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले इन 2 को भर देते हैं, फिर इन 2 को छोड़ देंगे, फिर इन 2 को भर देते हैं, इन 2 को छोड़ देंगे, फिर इन 2 को भर देते हैं, इन 2 को छोड़ देंगे, फिर इन 2 को भर देते हैं, इन 2 को छोड़ देंगे। तो कुल हमने 8 बॉल जो है उनको छायांकित किया है और 8 को छोड़ दिया है। तो हम एक साथ भी कर सकते हैं, इन 4 8 को एक साथ रंगीन कर सकते हैं और इनको भी एक साथ छायांकित रख सकते हैं। इसी प्रकार टेलीफोन जो है, 2 टेलीफोन को छायांकित करेंगे, 2 को छोड़ देंगे, 2 टेलीफोन को छायांकित करेंगे, 2 को छोड़ देंगे, 2 को छायांकित करेंगे, 2 को छोड़ देंगे। इस प्रकार 2 को छायांकित करते जाएंगे और 2 को छोड़ते हुए जाएंगे। कार्यपत्रक 5, भिन्नों की तुलना में चिन्हों का प्रयोग करना और बढ़ते बढ़ते क्रम में लिख पाना। छायांकित भाग की भिन्न लिखिए और उनके बीच ग्रेटर देन, इक्वल और लेस देन में से उचित चिन्ह का प्रयोग कीजिए। जैसे इसमें छायांकित भाग है 1 और कुल भाग कितने दिखाई दे रहे हैं, इस सर्कल के कुल कितने भाग किए गए हैं, 4। तो नीचे तो हम 4 लिखेंगे और ऊपर लिख देंगे 1। और इसमें भी 1 भाग छायांकित किया हुआ है, कुल कितने भाग है, 4। तो 1/4 और 1/4 में बड़ा कौन है, तो दोनों ही बराबर है। तो यहाँ किसका चिन्ह लगेगा, कोष्टक में बराबर का। यह है अगला, इसमें कुल भाग 1 2 3 4,
तो नीचे लिखेंगे 4, 6 अंकित कितने हैं तो ऊपर लिखेंगे वो 2। इधर देखेंगे कुल भाग है 4 और 6 अंकित कितने दिख रहे हैं 1 2 3, तो ऊपर लिखेंगे हम 3। तो इधर हो गया 3/4, तो कौन बड़ा हुआ, तो इसमें ज़्यादा 6 अंकित भाग है तो ये बड़ा है, और इसमें कम 6 अंकित भाग है तो ये छोटा है। तो बड़ा जो है उसकी तरफ बड़े मुँह वाला चिन्ह लगा देंगे। इसमें बड़ा मुँह वाला चिन्ह ये बड़ा मुँह है और ये छोटा मुँह है, तो कौन सा चिन्ह लग जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 6 अंकित भाग कुल भाग कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल भाग कितने हैं 8। 6 अंकित भाग कितने हैं 2 2 4 1 5, तो ऊपर 5 लिख देंगे, तो ये 5/8। और इसमें कुल कितने भाग है 8, 6 अंकित भाग कितने हैं 3, तो ये हो गया 3/8। तो कौन बड़ा है, तो हम बता देंगे 5/8 बड़ा है, तो बड़े मुँह वाला चिन्ह इधर लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान भिन्नों को दर्शाने वाले छायांकित भाग का मिलान कीजिए। यहाँ हम देखेंगे कुल 3 भाग है, 3 में से 1 भाग छायांकित है। अगला देखेंगे इसमें 4 भाग है, 4 में से 1 भाग छायांकित है। इसमें देखेंगे इसमें भी 4 भाग है और 4 में से 2 भाग छायांकित है। इसमें 1 2 3 3 6 भाग है कुल, और 6 में से 1 भाग छायांकित है। ऐसे ही इसमें देखेंगे कुल 12 भाग है, 12 में से 2 भाग छायांकित है। इसमें 2 भाग है, 2 में से 1 भाग छायांकित है। इसमें 4 भाग है, 4 में से 1 भाग छायांकित है। इसमें 1 2 3 भाग है, 3 में से 1 भाग छायांकित है। तो मिलाना है, इनको मैच करना है, तो 1/3 को हम 1/3 से मैच कर देंगे। 1/4 को 1/4 से मैच किया हुआ है। अब कंफ्यूज है कि यहाँ 1/6 है और यहाँ 2/12 है, यानी 6 में से 1 भाग को कलर किया हुआ है, छायांकित किया हुआ है। इसमें भी ऊपर वाले को देखेंगे 2 3 4 5 6, 6 में से 1 को कलर किया हुआ है, नीचे भी 6 में से 1 को कलर किया हुआ, तो ये बराबर है। इसमें भी 6 में से 1 का कलर है और इसमें भी 6 में से 1 का कलर है। इसमें देखेंगे इसमें 4 में से 2 का कलर है और इसमें 2 में से 1 का कलर है। यानी कि अगर यूँ देखें, इसको सरल भाषा में काटें, अगर 2 का भाग लगाएंगे तो ये 1 बार जाएगा और नीचे 2 बार जाएगा। ये 1/2 सरल भिन्न हो गई और ये भी 1/2 सरल भिन्न है, यानी ये दोनों बराबर है, तो इसको इससे मैच कर देंगे। कार्यपत्रक 6, भिन्न की तुलना कर पाना। दी गई भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न पर घेरा लगाइए। सबसे बड़ी भिन्न, सबसे पहले हम हर को देखेंगे। हर इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। हर बराबर होना चाहिए। हर बराबर है तो हम अंश के आधार पर बड़ी भिन्न बता देंगे और छोटी भिन्न भी बता देंगे। यहाँ हम देखेंगे हर तीनों में बराबर है, तो अंश किस में बड़ा है, तो 3 1 5 कौन बड़ा है, तो 5, तो ये वाली भिन्न हमारी सबसे बड़ी हो गई। इसमें भी हर बराबर है, 3 3 3 है, तो अंश को देखते हुए हम अंश को देखते हुए हम बड़ी भिन्न बता देंगे। तो ये अंश सबसे बड़ा दिख रहा है 4/3, तो ये गोला लगा देंगे। इसमें 7 7 7 हर बराबर है, तो अंश देखेंगे यहाँ 5 2 6, तो ये सबसे बड़ा है, तो 6 को गोला कर देंगे 6/7। और यहाँ पर हर 8 8 8 है, अंश को देखते हुए हम सबसे बड़ी भिन्न बता देंगे कि ये 5/8 सबसे बड़ी भिन्न होगी। इसी प्रकार यहाँ 6 6 6 हर बराबर है, तो अंश को देखते हुए हम बड़ी भिन्न बता देंगे, तो ये 5/6 सबसे बड़ी हो जाएगी। यहाँ हर 4 4 4 है, अंश को देखते हुए बड़ी भिन्न बताएंगे, तो ये 5/4 सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। दूसरा प्रश्न है, दी गई भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न पर सही का निशान लगाइए। सबसे पहले हमें उसी प्रकार हर देखना है और अब क्या बताना है, सबसे छोटी भिन्न बतानी है। 9 9 9, तो सबसे छोटी कौन सी होगी, 5/9, इस पर हम राइट का चिन्ह लगाएंगे। दूसरे वाले में हम 4/11 9/11 2/11, तो किस पे लगाएंगे, 2/11 पे सही का निशान लगाएंगे। 1/5 7/5 5/5, किस पे लगाएंगे सही का निशान, 1/5 पे, क्योंकि हर बराबर है, इसलिए अंश को देखते हुए हम सबसे छोटी भिन्न बता देंगे।
10 10 10, तो सबसे छोटी बिंदु कौन सी होगी? 3/10। 7 7 7, तो सबसे छोटी बिंदु कौन सी होगी? 5/7। इस पर राइट का निशान लगा देंगे। 5/6, 7/6, 11/6, सबसे छोटी बिंदु 5/6। दी गई बिंदुओं को घटते क्रम में लिखिए, यानी पहले बड़ी बिंदु लिखनी है, फिर छोटी लिखनी है, फिर छोटी लिखनी है। तो हम इसमें सबसे बड़ी लिखेंगे, कौन सी हो जाएगी? हर बराबर है तो सबसे बड़ी हो जाएगी 4/5। 4/5 को सबसे पहले लिख देंगे। फिर लिखेंगे हम 3/5, फिर लिखेंगे 1/5। ये है अगला प्रश्न 4/7, 3/7, 6/7। तो इसमें हर बराबर है तो सबसे बड़ी बिंदु हो जाएगी जिस अंश को देखते हुए 6/7। सबसे पहले हम लिखेंगे 6/7, कोमा, फिर होगी 4/7 और फिर होगी 3/7। यह है अगला प्रश्न, दी हुई बिंदुओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखना। तो सबसे पहले हम छोटी बिंदु लिखेंगे और सबसे बाद में बड़ी बिंदु लिखेंगे। तो इन तीनों में सबसे छोटी बिंदु कौन सी है? हर बराबर हो देख लिया हमने, तो सबसे छोटी हो गई 1/5। फिर उसके बाद में बड़ी कौन सी है? 3/5 और फिर है 5/5। दूसरे में देखेंगे 3/4, 1/4 और 2/4। सबसे छोटी कौन सी हुई? 1/4। फिर हर हर बराबर है, अंश को देखो 2, तो 2/4, फिर 3/4। इस प्रकार हम बड़ी और छोटी बिंदु बता देंगे।